जामताड़ा की प्रमुख लुखी मुनि सोरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, कुर्सी पर रही कायम। 34 में से 31 सदस्यों ने की वोटिंग, प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 17 वोट, आवश्यक समर्थन नहीं मिलने से प्रस्ताव खारिज। जामताड़ा एसडीओ अनंत कुमार की निगरानी में पूरी हुई प्रक्रिया, प्रमुख ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी, जताई सबको साथ लेकर चलने की इच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस, मैं हूं उदय किशोर सिंह। अब खबर विस्तार से सुने। जामताड़ा की प्रमुख लुखी मुनि सोरेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति की बैठक में मतदान के माध्यम से निरस्त हो गया है। इस प्रक्रिया के दौरान जहां एक ओर लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय में सियासी सरगर्मी पूरे चरम पर रही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जामताड़ा एसडीओ अनंत कुमार की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत पंचायत समिति सदस्यों की गहमा गहमी और अलग अलग रायों के साथ हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने प्रमुख की कार्यशैली पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने उसके पक्ष में मजबूत तर्क दिए, लेकिन चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। उसके बाद मतदान का प्रक्रिया हुआ। अब आगे एसडीओ अनंत कुमार की बातों को सुने। जो जामताड़ा पंचायत समिति के जो प्रमुख हैं, उनके विरुद्ध सदस्यों के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पे एक समर्थक और एक प्रस्तावक और 19 समर्थक का हस्ताक्षर था, और उसके आधार पे जो नियमानुसार हम लोगों ने 15 दिन पूर्व जो बैठक की सूचना दी थी, और उसको बाकायदा तामीला कराते हुए आज बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के आयोजन से पूर्व सभी सदस्यों की वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जो प्रक्रिया है बैठक संचालन की, उनके बारे में संक्षेप में उनको पूरा विस्तार से बताया गया। बताने के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव में जो आरोप थे, उन पे सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। साथ ही प्रमुख जो उपस्थित थे, हालांकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, तो उनको भी रखने का मौका दिया गया था, बट उन्होंने कुछ संबंध में कुछ अपनी बातें नहीं रखी। और जब चर्चा समाप्ति के बाद उस पर अभी प्रक्रिया के अनुसार मतदान कराएगी। जब मतदान हुआ तो कुल 33 लोग उपस्थित थे 34 में, जिसमें एक सांसद प्रतिनिधि थे, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। और चूँकि प्रमुख के खिलाफ था तो उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। तो 31 लोग उपस्थित, 33 में टोटल 31 वोटिंग हुए, और 31 में 17 जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 वोट हुआ, और जो विपक्ष में 8 हुए, और 6 जो हैं वो रद्द हो गए। जो नियम है कि जो प्रेजेंट हैं, जो सदस्य प्रेजेंट होते हैं, उनके 3/4 से पारित होना चाहिए। मीन्स यहाँ के केस में 25 चाहिए था विश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए, तो उतना जो कोरम था, जो रिक्वायरमेंट था, उतना नहीं हो करके मात्र 17 आया था। इसलिए ये जो विश्वास प्रस्ताव था वो गिर चुका है, और वो एक अपने पद पे प्रमुख जो है बनी हुई हैं, और अगले 1 साल में इनके खिलाफ फिर से विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाए। आरोप कैसा लगा था? मुख्य आरोप जो भी थे उस चीज़ में इनके ऊपर थे, योजनाओं के रूप में थे, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, और जो बातें हैं उसमें